नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं कड्डा में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2। हमने इसके पहले पढ़ा था मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनके रिएक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग उनकी पढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, अकरेंस ऑफ मेटल। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में बहुत सारे मात्रा में मेटल अवेलेबल है, कुछ समुद्र में अवेलेबल है उनके साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दो शब्द बहुत फेमस होते हैं, एक नाम आता है बार बार की मिनरल, ठीक है ना, दूसरा होता है ओर। मिनरल को बोलते हैं खनिज और ओर को बोलते हैं अयस्क, ठीक है ना। तो खनिज क्या कहलाता है कि जब किसी अर्थ क्रस्ट में, किसी क्या एक ही अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली रूप से जो एलिमेंट या जो कंपाउंड उपस्थित होता है उसे हम खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि जब किसी एक स्थान पर कोई स्पेशल खनिज, कोई विशेष खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, या उसको हम निष्कर्षण करना हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो अयस्क केवल एक प्रकार का बहुतायत मात्रा में, जैसे कि कॉपर का ओर मिलेगा तो सबसे ज्यादा वहां पे क्या होगा, कॉपर होगा। एफी का अगर और कहीं मिला तो एफी ही सबसे ज्यादा मात्रा में उस स्थान पर होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो मिनरल और ओर के बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो ये क्या होता है, मिनरल और ओर। तो अब हम आगे देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसा होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। तो हमने अभी आपको इसके पहले की लेक्चर में मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है, फिर बीच कम सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है। इसके आधार पर इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो और सबसे ज्यादा में कौन आता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ठीक है ना, इसको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो गया जिसमें आता है जिंक, पीबी और एफई, ये मिडिल कहलाते, मिडिल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट कहलाते हैं। इनका क्या करते हैं, कार्बन का यूज करके इनका अपचयन करवाते हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ठीक है ना। और एक तीसरी रिएक्टिविटी में जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ाया था वो क्या था, एयू और एजी। ये नेचुरली या स्वतंत्र रूप से होते हैं, अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। ये इनका कोई और नहीं होता, ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये नेचुरली अवेलेबल। हम लोगों को इस टॉपिक में कोई एक मतलब कि स्पेशल प्रोसेस पे नहीं जाना है, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं हम उनका यूज, जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया कि पोटेशियम या सोडियम कोई ऑप्शन कि इसको किस मेथड द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस। जिंक वगैरह दे दिया तो आपको रिडक्शन, और एयू एजी रहेगा तो आप नेचुरली। तो अगला वर्ड है क्या, गैंग। ये बहुत ज्यादा नाम आता है, GANGUEE, गैंग। तो जब ओर या हमारा निकाला जाता है या कोई मिनरल, तो उसमें बहुत से रेत के पार्टिकल होते हैं, बहुत से मिट्टी के कण होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक प्रोसेस से देखते हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो उनके उतने ही ज्यादा क्रिटिकल कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जब ज्यादा रिएक्टिविटी है तो ये ज्यादा रिएक्शन करके ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनाते हैं। और जो कम से कम रिएक्टिव है, जैसे कि एयू और एजी, ये इंडिपेंडेंटली पूरे स्थान पे पाए जाते हैं, नेचुरली रूप से अवेलेबल होते हैं। तो अब इनकी रिएक्शन के बेस में हम देखते हैं इनको तीन सीरीज में कैसे बांटा गया है। तो जो सबसे कम रिएक्टिव है हम वहां से शुरू करते हैं। एयू और एजी या एचजी भी इसी में आता है। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें क्या होता है कि जो लो रिएक्टिव होता है तो इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनके कंपाउंड नहीं बनते हैं, इनके जस्ट ऑक्साइड बनते हैं। इनको जैसे ही गर्म करो, गर्म करते ही ये क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, एचजी के और होते हैं, कॉपर के होता है एचजी और कॉपर, कॉपर। इन दोनों के ऑक्साइड को जैसे ही गर्म करो तो ये अपने क्या होते हैं,
प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। इनका एक Hg का सबसे महत्वपूर्ण एक HGS करके सीने बार, क्या बोलते हैं इसे, सीने बार, ये इसका ओर है। इसे गर्म करते ही क्या मिल जाता है हमारा Hg, या इसे को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये Cu2O के फॉर्म में रहता है। इसे जैसे ही हीट अप करते हैं तो हमको कॉपर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या था कि लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट ये किसके फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं केवल, ठीक है ना। अब आते हैं मिडिल। तो जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका एक होता है सल्फाइड और एक होता है कार्बोनेट। जो सल्फाइड होता है इसको, इसमें फिर से दो एक की वर्ड आएंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि जब सल्फाइड के अयस्क को या सल्फाइड के ओर को हीट किया जाता है, क्या, सफिशिएंट एयर की उपस्थिति में। हमेशा ध्यान में रखना है कि सल्फाइड के अयस्क को जब सफिशिएंट एयर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्साइड को अगेन फिर से हीट अप करते हैं तो जिससे इसके पिछली प्रोसेस बताया था वहां से हमारे क्या मिल जाती है, मेटल मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, वर्जन या रोस्टिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोस्टिंग किसकी की जाती है, तो जो सल्फाइड या सल्फाइड ओर होते हैं उनकी क्या की जाती है, रोस्टिंग की जाती है। और दूसरा होता है कार्बोनेट। इनके ओर को क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है और लिमिटेड एयर की अमाउंट में, ठीक है ना। क्या होता है, लिमिटेड एयर होती है, वो भी बनाता क्या है, ऑक्साइड ही बना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये दो कीवर्ड भी याद करना कि निस्तापन किसके किया जाता है, कार्बोनेट के ओर के लिए किया जाता है, और भर्जन किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड के ओर के लिए। तीसरा होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनाते हैं जिनको अलग करना इतना आसानी होता नहीं है, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि मान लीजिए किसी कंपाउंड का जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना हो, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या करना है, कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। जब कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो हम एक कॉपर का एनोड बनाते हैं और एक कॉपर का कैथोड बनाते हैं, ठीक है ना। एनोड में प्लस चार्ज होता है और ये इम्प्योर कॉपर का होता है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध कॉपर का क्या होता है, एनोड होता है। और प्योर कॉपर का क्या हो जाता है, कैथोड। प्योर कॉपर का कैथोड, ये कैथोड होता है। और इसको एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाता है। और कॉपर का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या बनाए देंगे, कॉपर का सोल्यूशन डाल देंगे, कॉपर सल्फेट। सल्फेट इसमें इसका सोल्यूशन मिला होता है। तो इसमें रिएक्शन कैसी होती है, इसमें कॉपर सल्फेट हुआ तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, कॉपर पॉजिटिव SO4 निगेटिव, ये दो आयन में कन्वर्ट होता है। ये कॉपर पॉजिटिव जो होता है ये कैथोड की ओर ट्रेवल करता है, क्योंकि कैथोड क्या निगेटिव चार्ज लेता है। तो ये कैथोड की ओर जाके ये प्योर कॉपर किस में लग जाते हैं, कैथोड में। और SO4 किधर की ओर ट्रेवल करता है, एनोड की तरफ करता है। और यहां से इम्प्योर कॉपर फिर से ये लेके फिर से इस कॉपर सल्फेट को फिर से ये सल्फेट को बैलेंस करने के लिए कॉपर सल्फेट बन जाता है। इस तरह कॉपर किस में चला गया, हमारा कैथोड में मिल गया, ठीक है ना। प्योर कॉपर हमारे किस में, कैथोड में इकट्ठा हो गया। और इसमें से जो अशुद्धि होती है, जो इंप्योरिटी होती है, वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। इसे बोलते हैं एनोड पंख। एनोड पंख या इंग्लिश में एनोड मड और हिंदी में
एनोड पंख, या पंख को ही बोलते हैं कीचड़, पंकज, ठीक है ना। तो आपसे समझाना इसमें क्या था कि कॉपर कैथोड में होता है, प्योर कॉपर, और एनोड पंख किसे कहते हैं। इस पूरे को समझाने का मतलब ये था कि एनोड पंख किसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पे जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। अब आते हैं एक दो टर्म है छोटे छोटे, उनको देखते हैं, जैसे कि कोरोजन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कोरोजन। इसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो कोरोजन होता क्या है कि जब हमारा कोई भी मेटल क्या है खुले एटमॉस्फेयर में रखा होता है तो उसमें बाहर के ऑक्साइड या बाहर की गैस आपस में रिएक्ट करती हैं और उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस ला देती है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो हम आइए देखते हैं तो क्या होता है कि एजी, एक हम इसमें तीन मेन चीज बताएंगे, तीन चीजों का। एक होता है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है कि जब बाहर का सल्फर से रिएक्शन करता है, बाहर उपस्थित सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि सिल्वर किससे रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर होता है, तो किससे रिएक्शन करने के बाद, सल्फाइड से रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे रिएक्ट करने के बाद कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, अपना एक बेसिक कार्बोनेट बना लेता है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट उसके बाहर लेयर के फॉर्म में जम जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी गैस से रिएक्शन करता है, तो CO2, ठीक है ना। और तीसरा है, वो तो आप जानते हैं, लोहा Fe, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, HOH से, H2O से, या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्राउन रंग का, ब्राउन कलर का ऑक्साइड बनाता है। किसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की रिएक्शन हो गई। इसका फार्मूला होता है Fe2O3। तो ये फेरस ऑक्साइड बना लेता है। तो ये तीन रिएक्शन मेन थी। अब इन कोरोजन को रोकने के क्या उपाय हैं, इनके प्रिवेंशन क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में होता क्या है कि हम लोग इसमें तो या तो ऑयल लगा देते हैं या तो ग्रीस, ये सब लगा के हम उसको क्या करते हैं, बाहर के एयर के कांटेक्ट में आने से उसको बचाते हैं। उसी में एक स्पेशल प्रोसेस है कि जब हमारा लोहा या स्टील के सरफेस में हम जिंक की परत, किसकी परत, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये इसके कोरोजन होने से इसको बचाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं यशद लेपन। क्या, यशद लेपन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यशद लेपन क्या है, तो किसी भी लोहे या स्टील में जिंक की परत को चढ़ाने को क्या बोलते हैं, हम यशद लेपन बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहीं से आज का ये लेक्चर खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, थोड़ा आपका मोरल सपोर्ट भी हमें मिलता रहेगा। बाकी हम तो चल ही रहे हैं। धन्यवाद।